वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का तारीख साज दौरा चीन। बेहतरीन दोस्त मुखलिस रहनुमा, चीन के दूसरे अजीम तरीन रहनुमा नौमुंतखब सदर शी जिनपिंग से मुलाकात हुई। दो तरफा ताल्लुकात पर बात हुई और मुस्तकबिल में ताउन पर भी गुफ्तगू हुई। सारे मौसमों का दोस्त, हिमालय से बुलंद, समंदरों से गहरा, पाकिस्तान चीन का साथ। एक बेहतरीन दोस्त, एक मुखलिस मददगार, एक अच्छा रहनुमा, अवामी जमहूरियत चीन। एक अहम तारीखी मौका कि जब माओ के बाद चीन के दूसरे मकबूल तरीन रहनुमा शी जिनपिंग तीसरी मुद्दत के लिए सदर मुंतखब किए जा चुके हैं। उनसे मिलने वाले आलमी रहनुमाओं में सर फहरिस्त वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ हैं। 2 रोज का दौरा चीन है। पाकिस्तानी वफ्द का बीजिंग में पुरतपाक खैर मकदम हुआ। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और चीन के सदर शी जिनपिंग में मुलाकात हुई। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में इस्तेहकाम पर बात हुई। इक़्तिसादी और मुआशी ताउन पर दोनों मुल्कों के वफूद में गुफ्तगू हुई। मुलाकात की मेज पर सीपैक मंसूबे में पेशरफ का जायजा लिया गया। मंसूबे की तकमील का अज़्म किया गया। कसी जहती ताउन के मामलात भी ज़ेर गौर आए। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया गया। इस अहम मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो, वज़ीर ख़जाना इसहाक डार और वज़ीर मवासलात असद महमूद वज़ीर-ए-आज़म के साथ शरीक थे। और एक अच्छी खबर यह भी है कि चीनी कंपनीज ने कराची में मुख्तलिफ मंसूबों में सरमायाकारी की दावत कबूल कर ली है। पाकिस्तान में सरमायाकारी और मुश्तरका मंसूबों में दिलचस्पी का इजहार किया गया है, जबकि वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 2 करोड़ लोगों के शहर कराची में पानी का बहुत बड़ा मसला है। सिंध हुकूमत के हमरा चीन के साथ मिलकर काम करने को तैयार हूँ। वज़ीर-ए-आज़म ने चीन की सफ़े अव्वल की कंपनियों को दौरा पाकिस्तान की दावत दे दी। माजी में दरपेश मसाइल पर मौज़रत भी की है। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं उस्मान खान से। उस्मान, आगाह कीजिए इस बारे में। बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म की चीनी सरमायाकारों से मुलाकात हुई है, जिसमें पीने के साफ पानी जो कि कराची में है, इस समेत बड़े मंसूबों में सरमायाकारी की दावत कबूल कर ली है। सरमायाकारी और मुश्तरका मंसूबों में गहरी दिलचस्पी का इजहार भी किया गया। 10,000 मेगावाट शमसी तवानाई के मंसूबों पर मिलकर काम करने की तशरीह की गई है। और वज़ीर-ए-आज़म ने ग्वादर जो एयरपोर्ट है उस काम से रफ्तार तेज करना, रवा साल के आखिर तक मुकम्मल करने का इंतजार किया। चीनी कंपनी ने अगले साल के इब्तिदा में ग्वादर एयरपोर्ट की तामीर की तकमील की यकीनदानी करा दी है। और वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि माजी में बहुत मसाइल आए हैं जिससे हम आदत खां हैं। 11 अप्रैल 2022 को इक़्तिदार संभालने के बाद कंपनी ने किए हैं। अब तक 160 अरब रुपए की अदायगी जो है वो की जा चुकी है। ये भी बताया गया है कि 50 अरब रुपए से रिवॉल्विंग फंड बनाया गया और ML1 और दीगर मंसूबों में दिलचस्पी लेने पर वज़ीर-ए-आज़म ने ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान खान, अपडेट किया आपने। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज चीन में मसरूफ दिन गुजारेंगे। चीनी हम मनसब से मुलाकात भी होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन में मौजूद हैं। आज वो चीनी हम मनसब ली कीचांग से मुलाकात करेंगे, जिसमें 2 तरफा ताउन, इलाकाई और आलमी उमूर से मुतालिक मामलात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। दोनों ममालिक के दरमियान सीपैक समेत मुख्तलिफ उमूर पर भी बातचीत होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चीनी सरमायाकारों और चीन में मौजूद पाकिस्तानी ताजिरों से भी मिलेंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताया कि तहरीक इंसाफ का मार्च गुजरावाला में आज मुसलसल चौथे रोज भी तालीमी इदारे बंद हैं। मार्च के रूट पर तमाम कारोबारी मराकज़ को भी बंद करवा दिया गया है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं मोहसिन खालिद। मोहसिन, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च अब जना इंटरचेंज से शुरू होकर गखड़ पहुंचकर एहतमाम पजीर होगा। तकरीबन 10 किलोमीटर का फासला है जो कि लॉन्ग मार्च आज तय करेगा। मैं आपको बताता चलूं कि गुज़िश्ता 5 रोज से गुजरांवाला के कारोबारी मराकज़ जो है उनको बंद करवा दिया गया है, जबकि आज चौथा दिन है मुसलसल के बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, स्कूल बंद करवा दिए गए हैं पंजाब हुकूमत की जानिब से। लोग खासे परेशान हैं। मुल्क का चौथा बड़ा सनती शहर है, सालाना अरबों रुपये टैक्स जाता है गुजरांवाला से, लेकिन 5 रोज से कारोबारी जिंदगी बिल्कुल मफलूज होकर रह गया। लोगों ने लॉन्ग मार्च में तो अदम दिलचस्पी का इजहार किया सो किया, लेकिन लोग इसलिए बहुत परेशान थे कि उनके कारोबार बंद करवा दिए गए। GT रोड पे वाकया बड़े बड़े प्लाजे, मार्केटें, इंडस्ट्री मुकम्मल तौर पे बंद रही। ताहम अब जो है वो लोग सुख का सांस ले रहे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि आज गुजरांवाला की हदूद से ये लॉन्ग मार्च निकल जाएगा और गखड़ पहुंचकर जो है वो एहतमाम पजीर होगा। जी मोहसिन खालिद अपडेट करते थे। गुजरावाला में PTI कारकुनान नाश्ते के दौरान लड़ पड़े। पराठे, हलवे और अंडों के लिए दस्तों गरेबा हो गए। पुलिस ने पहुंचकर सूरत हाल पर काबू पाया और कारकुनों में बीच बचाव करवाया। आपको बताएं कि गुजरांवाला में लॉन्ग मार्च का पड़ाव, रहवाली और खग्गड़ में भी इमरान खान के खिलाफ बैनर्स लग गए हैं। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं। मोहसिन खालिद हमारे साथ हैं। मोहसिन खालिद, बताइएगा इस हवाले से।
जी बिल्कुल, पहले बैनर्स लगे थे गुजरांवाला में जब ये दाखिल हुए थे इमरान खान का लॉन्ग मार्च, तो आज क्योंकि यहाँ से पिंडी बाईपास से आगे राहवाली और गखड़ जाना है तो वहाँ पे बैनर्स लगे हैं जिसके ऊपर इमरान खान के खिलाफ जो है नारे दर्ज हैं। ये बैनर्स जो है वो जीटी रोड पे जो लॉन्ग मार्च का रूट है वहाँ पे लगाए गए हैं। राहवाली, गखड़ मंडी और वजीराबाद के इलाके में लगाए गए हैं। हलियाने गखड़ और हलियाने राहवाली लिखा गया है मंजाने पे, जिन लोगों ने अपने नाम तो नहीं लिखे हैं लेकिन लोगों ने काफी सख्त नारे जो है ऊपर जो है वो दर्ज है, जिनमें गड़ी चोर इमरान खान, तोशा खाना चोर के जो है वो नारे लिखे हुए हैं। इस वक्त तकरीबन 15 से 20 बैनर्स हैं जो लॉन्ग मार्च के रूट पे जो है वो लगे हुए हैं। दूसरी जानब जो है जिला इंतजामिया और पुलिस भी हरकत में आई है और सिविल जो वर्दी के लोग हैं उनको भेजा गया है सिविल कपड़ों में ताकि वो जाएं और इन बैनर्स को वहां से हटाएं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। तहरीक इंसाफ का मार्च गुजरांवाला के शहरियों के लिए अजाब बन गया। इंतजामिया ने मार्केट्स और रेस्टोरेंट्स बंद करा दिए। परेशानी में मुब्तला एक मजदूर दिल का दौरा पड़ने से जाँ बहक हो गया। कजाफी भट्ट की रिपोर्ट। पीटीआई का लॉन्ग मार्च, गुजरांवाला में काम काज बंद, मजदूर मजदूरी ना मिलने से परेशान, चूल्हे ठंडे पड़ने लगे, हालात से तंग बुजुर्ग मजदूर दिल का दौरा पड़ने से चल बसा। इमरान खान के खिताब से कुछ देर कबल मरकजी कंटेनर से चंद गज की दूरी पर मजदूर को दिल का दौरा पड़ा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बेखबर, जबकि कारकुन शोर शराबे में मसरूफ रहे। चांदा किला से गोंदलावाला चौक तक तमाम मार्केटों, खाने पीने की दुकानों और रेस्टोरेंट्स को ताले लगवा दिए गए। बंद रास्तों के बाइस शहरियों की जिंदगी अजीरन बन गई। शहरी पुलिस तशद्दुद की दहाइयाँ देते रहे। चाबियां भी ले लिया, हमें मारा, थप्पड़ मारे हैं, चलती बाइक से इन्होंने हमें उतारा, मोबाइल भी इन्होंने हमारे छीन लिया। मैंने सर कह के बात किया, उतनी देर में एसएचओ आ गया। एसएचओ ने आके मुझे भी थप्पड़ मारा और ये भाई पीछे खड़ा है, इसको भी थप्पड़ मारा है। दिन भर मोटरसाइकिल सवारों की पुलिस से तकरार और हाथापाई होती रही। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर फाहद भट्टी के साथ कजाफी भट्ट, समा, गुजरांवाला। और तहरीक इंसाफ का मार्च लोगों की जानें लेने लगा है। लाहौर में मार्च के आगाज पर एक कारकुन ट्रक से नीचे आ गिरा। पार्टी रहनुमा हसन बलोच को शदीद जख्मी हालत में सड़क पर छोड़कर चलते बने, किसी ने मुड़कर तक ना देखा। जख्मी कारकुन अस्पताल में दम तोड़ गया। हसन की बेवा और जवान बेटी बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं। पीटीआई का खूनी लॉन्ग मार्च लाहौर में पहली लाश छोड़कर निकला। लाहौर से रवानगी के दौरान पार्टी कारकुन 49 साला हसन बलोच लिबर्टी मार्केट रोड पर ट्रक से गिरकर जाँ बहक हुआ, मगर पार्टी रहनुमा लाश सड़क पर ही छोड़कर चलते बने। ये इमरान खान के लॉन्ग मार्च में गए थे और यहाँ ये वाकया पेश आया। उनके वो कंटेनर पे चढ़े हुए थे जहाँ से उनको ऊपर से दरख्त लगने से वो नीचे गिरे, और जब वो नीचे गिरे हैं उनको वहाँ से किसी ने भी नहीं उठाया। सब लोग तमाशा देखते रहे हैं मेरे बाप का, किसी ने आके हाथ नहीं लगाया। इमरान खान और दीगर पार्टी रहनुमाओं ने गरीब कारकुन की तरफ मुड़कर भी ना देखा। मरहूम हसन बलोच मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाता था। पीटीआई कारकुन मरहूम हसन बलोच की बेवा और जवान बेटी अंदरून लोहारी गेट में किराए के मकान में बेबसी की तस्वीर बने बैठे हैं। मरहूम की बेवा ने वजीर आजम से मदद की अपील कर दी। मेरी शहबाज साहब से ये गुजारिश है कि हमारी मदद की जाए। ट्रक से गिरकर जाँ बहक होने वाले पार्टी कारकुन को आहों और सिसकियों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। जुल्फकार अली महतू, समा, लाहौर। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अरकान अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून के हैं और इंशाअल्लाह रहेंगे। मैं गुजरांवाला के मजदूरों से भी यकजहती करना चाहता हूं, जिनकी दिहाड़ियां कुछ दिनों से मारी जा रही। उन कारोबारी हजरात से भी हम यकजहती करते हैं जिनका कारोबार इस फसादी मार्च की वजह से मुतासर हुआ, और वो तालिब इल्म जिनके स्कूल और कॉलेज बंद हैं, आज तीसरा दिन है मुसलसल, उनसे भी हम इज़हार यकजहती करते हैं कि उनकी पढ़ाई का नुकसान हुआ। सारा नुकसान पाकिस्तान में हो रहा है और इस फसादी मार्च की सारी पजीराई हिंदुस्तान में हो रही। ये हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है, और जिस तरीके से
ये मार्च रींग रहा है, हकीकत ये है कि ये अब चंद फरलांग मार्च बन गया है कि चंद फरलांग चलते हैं। यानी कल जो है वो आधे शहर का मार्च था और आधे शहर पे आके खत्म हो गया, और जो फसादियों का सरगना है वो वापस चले जाते हैं और कारकुनों को सड़कों पर दर बदर होने के लिए छोड़ देते हैं। हमें तो यूं लग रहा है कि जिस रफ्तार से ये फरलांग मार्च रींग रहा है, जब तक ये इस्लामाबाद पहुंचेगा तो गालिबन इंतखाबात की तारीख दे दी जाएगी, क्योंकि 12 अगस्त को कौमी असेंबली ने अपनी मुद्दत पूरी करनी है और इंशाअल्लाह अक्टूबर 2023 में आम इंतखाबात होंगे। और ये सारी जो एक्टिविटी है जो आपको नजर आ रही है, ये हवस से इक्तदार का मार्च है कि एक फाशिस्ट फसादी से जब हमने एक आईनी तरीका इख्तियार करते हुए कौमी असेंबली में अदम एतमाद के जरिए इक्तदार उससे ले लिया है, तो वो फाशिस्ट फसादी फड़फड़ा रहा है और उस फड़फड़ाने में पाकिस्तान के सियासी और मौशी इस्तेहकाम को दांव पर लगा दिया। ये कोई हादसा नहीं है कि 2014 में चाइना के सदर ने इस्लामाबाद आना हो तो ये फसादी इस्लामाबाद में धरना दे दें। आज जब वजीर आजम शहबाज शरीफ सदर के उसी चीन के सदर से जिसने इस्लामाबाद आना था, आज उन्होंने मुलाकात की है, तो जब पाकिस्तान का मुंतखब वजीर आजम चीन के सदर से मुलाकात कर रहा है, ये फसादी फिर सड़कें रोक कर बैठा हुआ। तो हमने तो अपना तरक्की का काम जारी रखना है और गुजरांवाला के शहरी, उन्हें याद कराने की जरूरत नहीं है कि जब से ये फसादी हुकूमत आई है, गुजरांवाला के अस्पताल बदहाल हैं, गुजरांवाला के स्कूल लावारिस हैं, गुजरांवाला की सड़कें तबाहाल हैं, जिले और शहर में तरक्की का अमल 4 साल से रुका हुआ है। तो अगर ये हवस इक्तदार मार्च, जो कि अब कातिल मार्च बन चुका है, आज सुबह एक और कारकुन जो ट्रक से गिरा था वो वफात पा गया। इससे पहले आपको मालूम है कि खातून सहाफी सदम नईम इमरान खान के कंटेनर के टायरों तले आकर कुचली गई हैं और ये भी कारकुनों का कत्ल भी इस फसादी लीडर का रिकॉर्ड है। मुल्तान में आपको याद होगा, गर्मी से बदहाल दर्जनों कारकुन हलाक हुए, स्टेज की कार्रवाई 1 मिनट के लिए भी रोकी नहीं गई। और अब जबकि आने वाले दिनों में ये इस्लामाबाद के करीब जा रहे हैं, तो मैं सराहत से ये कहना चाहता हूं कि इस्लामाबाद के शहरियों की जान, माल, औलाद और कारोबार की हिफाजत वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। इस्लामाबाद में मौजूद सफारत खानों की हिफाजत की जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत की है। इस्लामाबाद में आईनी इदारों के जो मराकज हैं उनकी हिफाजत वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। तो अगर तो ये रेंगते हुए इस्लामाबाद पहुंचकर अमन से बैठते हैं,
हम पर जितनी मर्जी तनकीद करें, लेकिन अगर अमन कायम रहता है तो आ जाएं। लेकिन ये अमन कायम करने आए नहीं है। ये हम सब के लिए परेशानी और फिक्र की बात होनी चाहिए कि फसादियों के सरगना की गुफ्तगू में हमेशा तशद्दुद की धमकी होती। दो ज़बानी है, एक तरफ कहते हैं कि आप पुरअमन रहेंगे, दूसरी तरफ इनके लोग कहते हैं बंदूकें इकट्ठी करो, तैयारी करो। और तशद्दुद से हम पहले भी निमटे हैं। मैं आपके तवज्जुह से याद कराना चाहता हूं कि 2016 में भी आर्मी चीफ की तकर्रुरी से 4 हफ्ते पहले खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की पुलिस को इस्तेमाल करते हुए यही फसादी टोला इस्लामाबाद पर हमलावर हुआ था 30 और 31 अक्टूबर को। और अटक के पुल पर एक बाकायदा गुमसान का रन पड़ा था। ये इस फसादी जमात का रिकॉर्ड है। इस फसादी जमात का रिकॉर्ड है कि 2014 में इनके कारकुनों ने डंडे लेकर पाकिस्तान टेलीविजन पर कब्जा किया था। इनका रिकॉर्ड है कि इस फसादी जमात के लोगों ने दर्जनों इस्लामाबाद पुलिस के अफसरों और एहलकारों की हड्डियां तोड़ी थी, उनको जदोकोब किया था। यह इस फसादी जमात का रिकॉर्ड है कि इन्होंने बुलडोजर लेकर पार्लियामान का जंगला गिराया था। तो वो लोग जो इस्लामाबाद पर हमलावर चाहे अटक पुल से हुए या डी चौक में हुए, ये इनका रिकॉर्ड है। इमरान खान का रिकॉर्ड तशद्दुद का रिकॉर्ड है। लेकिन वफाकी हुकूमत पुरअज़म है, हमारी तैयारी है। अगर तो ये अमन से इस्लामाबाद पहुंचना चाहते हैं और वहां बात करना चाहते हैं, सिर्फ इस पर मुज़ाकरात होंगे कि इनका मार्च अगर तो पुरअमन रहने की हमसे बात करना चाहता है और किसी चीज पर ये वसीउल बुनियाद वफाकी हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है। हम अपनी आईनी मुद्दत मुकम्मल करेंगे जो कि 12 अगस्त 2023 तक है। और जिन्हें इंतखाबात की जल्दी है उनके पास मुल्क की 4 इकाइयों में हुकूमत मौजूद है। पंजाब असेंबली को तहलील क्यों नहीं कर देते? खैबर पख्तूनख्वा असेंबली को तहलील क्यों नहीं कर देते? गिलगित बल्तिस्तान की कानून साज असेंबली को तहलील क्यों नहीं कर देते? आजाद जम्मू कश्मीर की कानून साज असेंबली को तहलील क्यों नहीं कर देते? अगर तो संजीदा हैं तो बजाय ये कि यहां से रेंगते हुए लोगों की जिंदगियों में खराबी लाते हुए अमल करके दिखाएं। और मुल्क में एक सवाल पैदा हो गया है कि खुदा जाने कोई टेंशन है। मैं सिर्फ वाजे करना चाहता हूं कि मुल्क में अगर कोई तनाव है तो वो उन चंद 100 मीटर में है जहां से ये फसादी मार्च गुजर रहा है। बाकी पूरा पाकिस्तान पुरअमन है और हमारी तवज्जो तो सैलाब ज़दगान की बहाली पर है। हमारी तवज्जो पाकिस्तान की मुईशत की बहाली पर है। हमारी तवज्जो पाकिस्तान में महंगाई कंट्रोल। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जो कि अब एक फरलांग मार्च तक महदूद हो गया है। ये अपने काम जारी रखें। इनका काम दिया बुझाना है।
हमारा काम दिया जलाना है, वो हम जारी रखे हुए हैं। बहुत शुक्रिया। बैनर लगाए थे जो कल आपने रात को प्रोग्राम में इतराफ किया है, इस पे आपको क्या कहते हैं? पंजाब हुकूमत से आपकी गिरफ्तारी का सर, अभी फवाद चौधरी ने ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुर्रम दस्तगीर खान साहब को गिरफ्तार किया जाए। अभी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है क्योंकि उन्होंने गुजरांवाला में बैनर लगाकर शर्मगेजी फैलाने की कोशिश की है। तो इस बारे में सर आपका मौक़िफ़ क्या है? मेरा मौक़िफ़ ये है, अगरचे बैनर लगवाने से मेरा कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन बैनर पर जो तहरीर थी मैं बोल देता हूं। मेरा चैलेंज है, घड़ी चोर नामंजूर, तोशाखाना चोर नामंजूर। ना सिर्फ बैनर है, मैंने अपनी जबान से बोल दिया। तो जिसमें हिम्मत है आ जाएं। ये कमाल करते हैं। ये जिस इजहारे राय, ये बात बड़ी अहम है, इजहारे राय की आजादी सिर्फ इमरान खान को हासिल नहीं है, गुजरांवाला के शहरियों को भी हासिल है। वो भी बैनर लगा सकते हैं, वो भी चोर को चोर कह सकते हैं। तो चोर को चोर कहना इजहारे राय की आजादी है। जो आइन जिसका एहतराम करते हुए हम इनको इजाजत दे रहे हैं कि ये हर किस्म की लग़्व गुफ्तगू करें, वही आइन हमें भी, इस शहर के रहने वालों को भी इजाजत देता है कि वो ये बैनर लगाएं कि घड़ी चोर नामंजूर है, तोशाखाना का चोर नामंजूर है, 52 अरब के बरतानवी पैसे का चोर नामंजूर है और रहेगा। जी नहीं, मैं बैनर्स अपने वीडियो बयान में कहा कि हमने लगवाया बैनर, रात को आपने नहीं कहा। ये मामला क्लियर हो जाना चाहिए। मैं सिर्फ वजाहत से कहना चाहता हूं कि मेरा बैनर लगवाने से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जो बात अभी मैंने की है मैं उस पर खड़ा हूं और फिर दोहरा देता हूं। घड़ी चोर नामंजूर, तोशाखाना चोर नामंजूर, 56 अरब के बरतानवी पैसे का चोर नामंजूर। यार एक जानिब से वो भी कह रहे हैं कि आपके पास तो कोई इख्तियारात ही नहीं है मुज़ाकरात के, इशारा वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ कर रहे हैं। अगर वहाँ पे कोई बैकडोर राब्ते उनके हैं, या कल वो ऐसा होता है कि जैसे वो कहते हैं कि हमारे साथ इत्तेहादियों को अलग किया गया है, इस हुकूमत के इत्तेहादियों को भी अलग कर दिया जाता है, तो हुकूमत किस जगह पे खड़ी होगी कि आप उस इलेक्शन को मानेंगे या फिर आप ही एहतजाजी तहरीक की तरफ जाएंगे? देखिए, हमारा सबसे बड़ा मकसद इस वक्त ये है कि हमें 2023 के अक्टूबर के महीने में जो होने वाले इंतखाबात हैं उन्हें साफ, शफाफ और गैर आईनी मुदाखलत से पाक बनाना। उस तरफ हम जा रहे हैं। जो सारे इस्टेब्लिशमेंट के मामलात हैं वो घड़ी चोर मुझसे बेहतर जानते हैं। अच्छा सर, ये है कि राणा सनाउल्लाह साहब प्रोग्रामों में बैठ के ये कह रहे हैं कि 40 से 50 लोग जो हैं, इससे ज्यादा नहीं है लॉन्ग मार्च के अंदर। अगर इतने लोग हैं तो पूरा इस्लामाबाद क्यों बंद किया हुआ है? रेड जोन एरिया जो बढ़ा दिया गया है, करोड़ों रुपया वहाँ पर जो है वो शैली खरीदी जा रही है। इस हवाले से बता दें, 40-50 लोगों के लिए इतना इंतजाम नहीं। उन्होंने मैं दुरुस्त कर दूं, उन्होंने 40-50, उन्हें 4 से 5 हजार लोग कहे हैं। आज मेरे पास रिगार्डिंग 40 से 50 लोग। तो वो जो इस्लामाबाद, मैं फिर दोहरा देता हूँ जी, आपकी समा कराशी होगी, लेकिन फिर कह देता हूँ कि इस्लामाबाद में रहने वालों की जान, माल और औलाद की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। सफारत खानों की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। आईनी इदारों की जो इमारतें हैं उनकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी हम पूरी करेंगे। एक फाशिस्ट फसादी चैलेंज हमारे सामने है, लिहाजा उसमें हम एहतियात कर रहे हैं, हिफाजत करेंगे। और इंशाल्लाह मैं फिर कह देता हूँ, अगर ये पुरअमन तरीके से वहाँ जाना चाहते हैं और तशद्दुद की धमकियाँ देना बंद कर दें तो आकर बैठें। 126 की बजाय 252 दिन बैठें। लेकिन इशू ये नहीं है। इशू यही है कि जब भी ये बात करते हैं इसके नीचे एक तशद्दुद की धमकी होती है, जिसके लिए हम ये तैयारी कर रहे हैं। 4 घंटे चलता है और 10 किलोमीटर चलता है, इसकी वजूहात आपकी नज़र में क्या है? क्या आप ये समझते हैं लोग कम हैं? खान साहब का दावा है कि लोग इतने ज़्यादा हम नहीं चल पाते। और ये भी बताइएगा, क्या इंतजार तो नहीं किया जा रहा कि आर्मी चीफ की तैनाती हो जाए, नाम सामने आ जाए? जी देखिए, पिछला धरना भी इसी तरह रींगता था कि दिन के दौरान डी चौक खाली, चंद दर्जन लोग, और रात के वक्त जो है वो एक
मौसीकी के प्रोग्राम के लिए लोग इकट्ठे हो जाते थे। इसलिए ये जो इस वक्त जोहर से मगरिब तक का मार्च है, दिन छोटे हैं, ये सिर्फ एक सियासी स्टंट है और एक तशद्दुद की धमकी है कि अगर हमें वो ना मिला जो हम मांगते हैं तो हम पता नहीं क्या कर गुजरेंगे। इसीलिए इस्लामाबाद में हमारी भरपूर तैयारी है, इस्लामाबाद के दिफा की, शहरियों के दिफा की, सफारत खानों के दिफा की, और वो तैयारी हम जारी रखे हुए हैं। ये मार्च जो है अपना रूट मुकम्मल रींग तो रहा है, जिस तरह मुकम्मल करके ख़त्म हो जाएगा और इंशाअल्लाह 12 अगस्त को कौमी असम्बली अपनी मुद्दत मुकम्मल करके तहलील हो जाएगी। ये हमेशा तौर पर मुख्तलिफ हलकों की तरफ देखते हैं, वहाँ से इक़्तिदार मांगते हैं। कब ऐसा वक्त आएगा कि जो हमारे सियासतदान है ये अवाम की तरफ आएंगे और अवाम से इक़्तिदार मांगेंगे? कोई ऐसा हमारी जिंदगी में आएगा इस तरह का? जी, ये वक्त 2013 में भी आया था और अवाम ने अपना फैसला दिया था। 2018 में अवाम के फैसले को बैलेट बॉक्स पर चोरी कर लिया गया। 2023 में हम ये नहीं होने देंगे और ये हमारा अज़म है। और इसीलिए ये एक आपने जो इस साल हुकूमत की तब्दीली देखी है, असल में ये एक सिग्नल है कि इलेक्शन चोरी करके नाहक तरीके से जो सिलेक्टेड लोगों को लाया जाता है, वो तजर्बा अब वाज़े तौर पर, तारीखी तौर पर हमारी आंखों के सामने नाकाम हो गया है। तो लिहाजा जब ये जो टेस्ट ट्यूब हुकूमतें आई 2018 वाली, वो टेस्ट ट्यूब अब टूट गई है और अब जो है इसीलिए दोबारा एक ही जगह है जिसकी तरफ रुजू करना है, रब ताला की जात की तरफ और पाकिस्तान के अवाम की तरफ। वफाकी वज़ीर तमन्नाई खुर्रम दस्तगीर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के मार्च में अवाम की अदम दिलचस्पी, तहरीक इंसाफ शुरका की तादाद ज़्यादा दिखाने के लिए मुख्तलिफ हथकंडे अपनाने लगी है। रावलपिंडी डिवीज़न में गुज़िश्ता रोज़ होने वाले PTI इजलास की वीडियो सामने आ गई है। बिल्कुल, वीडियो सामने आई है जिसमें मरकजी नायब सदर आमिर खियानी ने शुरका की तादाद ज़्यादा दिखाने के लिए काफिले को रश में फंसाने की तजवीज़ दी। हमारी तमाम तंजीमों की, MPAs की, MNAs की, तमाम वर्कर्स की ख्वाहिश है कि खान साहब वहाँ पर 5 या 10 मिनट लाजमी खिताब करें। हाँ, वो करेंगे, वो जरूरी है, वो सब करेंगे। आप वहाँ रुकेंगे, खिताब करेंगे, वहाँ भी हम दोस्त आएंगे, ये नहीं पूछ लेंगे। वो आपने हमें रश में फंसाना है और हमें वहाँ 2 घंटे लगवाने, वो कोई इशू नहीं। इंशाल्लाह हम फंसाएंगे वहाँ रश में लाजमी। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे नईम जंजुआ से। नईम, क्या है ये तमाम तर मामला? जी बिल्कुल, जिस तरह देखा गया है कि लाहौर से जब तहरीक इंसाफ का जो मार्च चला था वो शुरू से ही नाकामी का से दो चार हो चुका था। इसके साथ साथ जो मुकामी रहनुमा थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी लोगों को इकट्ठा करने की बात करते रहे। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी असद उमर की जानिब से। उसके बाद रावलपिंडी में मुकामी रहनुमाओं का एक इजलास हुआ था जिसमें गुजर खान से कारकुन और मुकामी रहनुमा यहाँ पे शामिल हुए थे और इनकी मीटिंग हुई थी आमिर कियानी के साथ, जो साबिक वफाकी वजीर भी हैं PTI के। उनसे जब रिक्वेस्ट की गई कि इमरान खान का जब काफिला गुजर खान की तरफ आएगा तो दरख्वास्त की गई कि इमरान खान का यहाँ पे खिताब करवाया जाए, तो आमिर कियानी ने कहा कि उनके खिताब के लिए जरूरी है कि गुजर खान में रश बना दिया जाए, आगे गाड़ियां लगा के काफिले को रोका जाए तकरीबन 2 घंटे के लिए ताकि इसमें रश नजर आए। फिर उस दूसरी सूरत में जो है इमरान खान गुजर खान में खिताब करेंगे, जिस पर जो मुकामी जो कारकुन थे उनको हिदायत की गई है कि जब काफिला 4 तारीख को इमरान खान का गुजर खान पहुंचे तो रश बना के उसको रोक लिया जाए। जी ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अपने नाजरीन को हम दिखा भी रहे हैं, अज़मा बुखारी ने हमें ज्वाइन किया है, लीगी रहनुमा है, उनसे बात कर लेते हैं। अज़मा साहिबा, एक और दिन आज एक और अहम मामला सामने आया है। एक वीडियो सामने आती है जिसमें क़यादत ये कह रही है कि रश कर दें, कुछ इस तरह के हथकंडे अपना लिए जाएं कि जिससे लोगों को लगे कि आवाम की तादाद बहुत बड़ी तादाद है यहाँ पर और बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर शरीक हैं। तो क्या कहेंगे आप इस पर? जी शुक्रिया। देखिए, ये हालात जब से वो निकले थे यहाँ लाहौर से, उनकी हालात क्या थे ये कैमरे दिखा रहे थे और जो खास तौर पर जब ड्रोन ऊपर उड़ता था तो नीचे जो है वो बहुत हकीकत आश्कार हो जाती थी
और कल आपको जो है मालूम होगा कि कमिश्नर जो गुजरांवाला है उसने कल ड्रोन पे पाबंदी लगा दी थी ताकि जो ये इन्होंने ट्रैफिक रोक के, और बहुत सारी गुजरांवाला की भी फुटेजेस मौजूद हैं जहाँ पर गाड़ियां खड़ी करके, वैगनें खड़ी करके सड़क बंद की गई है ताकि रश इकट्ठा हो और फिर इमरान खान साहब वहां से खिताब करें। यही तो हालत है। तभी तो इमरान खान अपने ऑफिशियल ट्वीट के अंदर जो है उसको फेक 9 सितंबर की कोई जो है वो तस्वीर पोस्ट करनी पड़ती है पब्लिक दिखाने के लिए। तो जाहिर है पाकिस्तान की कौम बहुत बाशऊर है, वो एक फितने और फसाद का साथ क्यों देगी, वो एक खूनी मार्च का साथ क्यों देगी जब इमरान खान के कासिम और सलमान जो है वो सब लंदन में बैठे हैं। इनमें से किस लीडर का बच्चा बताइए मुझे कि किसी एक लीडर की फैमिली बाहर है, किसी एक लीडर का बच्चा बाहर है, दूसरों के बच्चे को आप मरने के लिए, एक और कारकुन की फुटेज, अल्लाह मुझे यकीन मानिए रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इनके अंदर दिल नाम की कोई चीज नहीं है। वो लड़का गिरा है बुरी तरह से और मजाल है किसी को फर्क पड़ा हो, किसी ने उसकी हवा भी निकलने दी हो। ये तो अगर महतू साहब जो है वो नहीं लेके आते आपके चैनल पे, उन्होंने अगर ये ब्रेक ना किया तो किसी को पता ही नहीं चलता। पता नहीं और कितने लोगों की ये जान लेके इसके ऊपर खड़ा होकर ये तकरीर करता है। और इसकी मकबूलियत का भांडा जो है वो जब से ये लाहौर से चला है वो फूट रहा है। और अब आगे आगे आप देखिए कि इनके साथ क्या होता है। इसको बेसिकली जो खून रेजी करने के लिए केपीके की कुम्मक है उसका इंतजार है, और ये वहां से जो गन्स वंस लेके आ रहा है और जो ये तैयारी कर रहा है इस्लामाबाद पे ये लगार की, वो हमें सब मालूम है। हम हुकूमत है, जाहिर है हमारे पास तमाम इंफॉर्मेशन होती है। तो इसको नैले पे डैला कैसा देंगे जो है ना राना सनाउल्लाह, इसको पता चल जाएगा। सही, ठीक है, हमारे साथ मौजूद थी आप, बेहद शुक्रिया आपका।